आज संसद नहीं चली, लेकिन सवाल चला गया है बहुत आगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जिस कुर्सी को संविधान ने तटस्थता के लिए बनाया, आज वही कुर्सी विपक्ष के निशाने पर है। राहुल गांधी को बार बार बोलने से रोका गया, सांसद निलंबित हुए और अब चर्चा है क्या विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। ये सिर्फ हंगामे की खबर नहीं है, ये लोकतंत्र, संविधान और संसद की आत्मा से जुड़ा मामला है। आज इस वीडियो में हम पूछेंगे क्या स्पीकर निष्पक्ष हैं, क्या नियम सिर्फ विपक्ष के लिए हैं और क्या अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ स्टंट है या मजबूरी। पहले विवाद की जड़ में क्या है ये जान लीजिए। बात शुरू होती है राहुल गांधी से। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, ये वो मौका होता है जब विपक्ष सरकार को सीधे घेरता है, लेकिन आरोप ये है कि राहुल गांधी को पूरा बोलने ही नहीं दिया गया, दलील दी गई, नोटिस नहीं दिया गया। अब सवाल ये है, अगर नोटिस ही मुद्दा था तो फिर बीजेपी सांसदों को बार बार क्यों छूट मिली। किताबें लहराकर भाषण कैसे हुए, नाम लेकर पूर्व प्रधानमंत्रियों पर हमले कैसे चले, और यहीं से कांग्रेस का आरोप शुरू होता है, नियम सबके लिए बराबर नहीं है। और यही वजह है कि कांग्रेस सिर्फ नाराज नहीं है, बल्कि खुद को सिस्टम से बाहर धकेला गया महसूस कर रही है। मामला सिर्फ बोलने का नहीं रुका, स्पीकर की टिप्पणी ने भी आग में घी डाल दिया। स्पीकर ओम बिरला की वो टिप्पणी जिसमें कहा गया कि कुछ विपक्षी सदस्य प्रधानमंत्री के आसन तक पहुंच सकते थे, अप्रत्याशित घटना हो सकती थी और खेल यहीं से पलट गया। कांग्रेस का सीधा सवाल है, क्या विपक्ष को खतरा बताया जा रहा है? क्या सांसदों को संभावित अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है? मणिकम टैगोर का आरोप साफ है, चेयर एक तरफा स्टैंड ले रही है और जब माइक बंद हो, सांसद निलंबित हों और बयान आए कि पीएम सदन में ना आए, तो सिर्फ ये अनुशासन नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश बन जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। पहली बात साफ कर लें, ये सरकार गिराने का प्रस्ताव नहीं है, ये है मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर। संविधान का अनुच्छेद 94C कहता है 14 दिन का नोटिस, कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर, साधारण बहुमत। इंडिया गठबंधन के पास संख्या है लेकिन बहुमत नहीं, तो फिर सवाल उठता है क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक कदम है? कांग्रेस की सोच साफ दिखती है, अगर संसद में हमारी आवाज़ नहीं तो हम उस कुर्सी पर सवाल उठाएंगे जो आवाज़ दबा रही है। यह विश्वास प्रस्ताव जीतने के लिए नहीं, सवाल खड़ा करने के लिए होगा। अब बीजेपी का पलटवार और सुर्खियों का तर्क। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं ये सिर्फ सुर्खियों की राजनीति है, लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। अगर ये सिर्फ स्टंट है तो इतनी नाराजगी क्यों? अगर सब नियम के मुताबिक है तो विपक्ष को बार बार चुप क्यों कराया जा रहा है? बीजेपी कहती है हमारे पास बहुमत है, स्पीकर बदले नहीं जा सकते, लेकिन लोकतंत्र में हर सवाल का जवाब बहुमत नहीं होता। कभी कभी सवाल होता है नैतिकता का। इतिहास क्या कहता है? भारत के संसदीय इतिहास में नीलम संजीव रेड्डी, बलराम जाखड़, मीरा कुमार, इन सब के खिलाफ नोटिस आए, लेकिन एक बात कॉमन थी, जब भी स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगा लोकतंत्र कमजोर हुआ। आज फिर वही मोड़ सामने है। अविश्वास प्रस्ताव पास हो या ना हो, ये बता रहा है कि संसद में भरोसा टूट रहा है। अब समझिए असली लड़ाई क्या है। ये लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं है, ये लड़ाई है आवाज़ बनाम चुप्पी, सवाल बनाम सत्ता और कुर्सी बनाम संविधान की। अगर स्पीकर निष्पक्ष हैं तो उन्हें सबसे पहले विपक्ष को बोलने देना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज़ हंगामा नहीं होता, सबसे खतरनाक चीज़ होती है चुप कराई गई आवाज़। अब जरा रुकिए यहाँ, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि अरे छोड़िए, ये अविश्वास प्रस्ताव तो पास होना ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, ये आम अविश्वास प्रस्ताव नहीं है और ना ही ये सिर्फ हंगामे की राजनीति है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि रिमूवल मोशन लाया जाता है, यानी सीधे शब्दों में स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 94 कहता है कि लोकसभा स्पीकर को पद से हटाया जा सकता है अगर लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों का साधारण बहुमत इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर दे। प्रक्रिया क्या है, ध्यान से सुनिए। कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर, 14 दिन पहले लिखित नोटिस लोकसभा महासचिव को दिया जाता है और सबसे अहम बात, जिस दिन इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है उस दिन स्पीकर खुद कुर्सी पर नहीं बैठते। कार्यवाही डिप्टी स्पीकर या कोई वरिष्ठ सदस्य चलाता है। अब समझिए खेल कितना बड़ा है। अगर वोटिंग होती है और 50% प्लस एक सांसद समर्थन में आ जाते हैं तो स्पीकर तुरंत पद से हट जाता है। कोई राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं, कोई 2/3 बहुमत नहीं, सिर्फ सदन का भरोसा। और यही वजह है कि इतिहास में यह प्रस्ताव कभी पास नहीं हुआ, लेकिन हर बार यह सत्ता को झकझोर देता है। 1967, 1988, 2001, 2011, 2020 हर बार सवाल यही था, क्या स्पीकर सत्ता के साथ खड़ा है? और आज 2026 में वही सवाल फिर लौट आया है। तो फिर ये सिर्फ राहुल गांधी के बोलने का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है उस कुर्सी की जो लोकतंत्र की सबसे तटस्थ होनी चाहिए। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि विपक्ष से बोलने का हक छीना जा रहा है, स्पीकर की भूमिका पर सवाल जायज हैं और संसद बहस से चले, बैरिकेड से नहीं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक डर के खिलाफ खड़ा होना है। नीचे कमेंट में लिखिए, क्या लोकसभा स्पीकर को वाकई और ज़्यादा निष्पक्ष दिखना चाहिए? और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट प्लस संविधान प्लस पॉलिटिक्स बिना फिल्टर, बिना दबाव, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब सवाल पूछने वाले जिंदा होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बहस, एक और सत्ता के सवाल के साथ। जय संविधान। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।